अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन शहज़ाद और आप देख रहे हैं डीप इन्फॉर्म टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना आईएसएसबी का एक्सपीरियंस। दरअसल आईएसएसबी जो होता है वो इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड पर मबनी होता है। जनाबे वाला, आईएसएसबी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मैंने इनिशियल टेस्ट दिया था जिसमें मुझसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हुए थे और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन हुए थे जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैंने दिए थे। और उस टेस्ट को जब मैंने पास किया तो मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन पर कंग्रेचुलेशन आया। कंप्यूटर का टेस्ट देने के बाद वहाँ पर कागजात वगैरह जमा करवाने के बाद उन्होंने मुझे फ़िज़िकल टेस्ट की डेट दे दी। फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करने के बाद उसके मुख्तलिफ जो प्रोसेस थे फ़िज़िकल टेस्ट के, यानी कि मेडिकल, नाक, आँख, पेट, हर चीज़ जब उन्होंने चेक कर ली और उसमें से भी पास हो गया, उसके बाद उन्होंने मुझे इनिशियल इंटरव्यू के लिए बुलाया। इनिशियल इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मुझे आईएसएसबी फॉर्म दिया गया और आईएसएसबी फॉर्म जब मैंने जमा करवाया था तो उसके बाद मुझे कहा गया कि आपको लेटर आ जाएगा आईएसएसबी के लिए। तो मैं घर चला गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने इनिशियल इंटरव्यू, फिज़िकल हेल्थ और फिटनेस के बारे में भी बताऊं, फिज़िकल टेस्ट कैसे क्लियर किया और इनिशियल टेस्ट कैसे क्लियर किया, किधर से तैयारी की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो मैंने आईएसएसबी का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं। तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे आईएसएसबी का लेटर आया जो कि मैंने अपने एड्रेस पर लिखा था। उसी एड्रेस से मैं पता करता था रोज़ के कि मेरा लेटर तो नहीं आया, मेरा लेटर तो नहीं आया। तो लेटर एक दिन आ गया। तो लेटर जब खोला तो पता चला कि 5 दिन बाद मुझे आईएसएसबी गुजरांवाला में जाना है। तो जब मैं लेटर मिला तो उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपना सामान पैक किया, अपने कपड़े पैक किए और गुजरांवाला का आईएसएसबी देने के लिए घर से निकल पड़ा। जब मैं आईएसएसबी सेंटर में पहुंचा तो सबसे पहले जो मैंने मंजर वहां पर जाकर देखा कि सब बच्चे एक प्लेटफॉर्म के नीचे जमा हुए हैं और एक छोटा सा टीन का कमरा है जहां पर के आर्मी के बंदे आपका कॉल लेटर चेक कर रहे हैं। कुछ बच्चों के पास कॉल लेटर नहीं था तो उन्होंने अपना कॉल लेटर जो है वो प्रिंट करवा कर लेकर आए हुए थे, वो दिखा रहे थे। मेरे पास तो है था तो मैंने तो अपना चेक करवाया, अपना सामान वगैरह। उन्होंने मेरे सामान की तलाशी ली, पूछा मुझसे कोई चाकू, नेल कटर, कोई छुरी ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे किसी का हाथ कट सके, कोई शीशे की चीज़ भी नहीं है किसी को इससे नुकसान पहुंच सके। तो मेरे बैग की बाकायदा तलाशी ली गई। मेरा सारा सामान जो था उन्होंने एक दफ़ा चेक किया, बल्कि वो सब बच्चों का ही चेक कर रहे थे। तो जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद हमें कहा गया कि आप वेटिंग पॉइंट पर जाकर वेट करें। तो वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म था जहाँ पर बच्चे जमा थे, मैं भी वहाँ जाकर खड़ा हो गया और हमें कहा गया कि आप इंतज़ार करें जब तक कि आपको अगला बंदा आवाज़ नहीं देता। वो रोड के साथ ही मैदान सा था, वहाँ पर आर्मी वालों ने चेक पोस्टें लगाई हुई थी। मतलब कि कुछ बच्चों को वो आवाज़ देते कि इतने बच्चे आ जाएं, इतने बच्चे लाइन में जाते थे। बहुत डिसिप्लिन का यार वहाँ पर ख्याल रखा जा रहा था। कोरोना की कंडीशन की वजह से बहुत ही एहतियात, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन कायम रखा जा रहा था वहाँ पर आईएसएसबी सेंटर गुजरांवाला में। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने बच्चे आ जाएं। तो जब बच्चों को उन्होंने बुलाया, आधे बच्चे तकरीबन उन्होंने बुलाए, तो वो एक लाइन में गए थे। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले हमारी तलाशी ली दोबारा। उसके बाद आगे जाकर उन्होंने, हम एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, वो पूछ रहे थे आपको खांसी तो नहीं है, नज़ला ज़ुकाम तो नहीं है। जब उन्होंने भी हमें चेक कर लिया तो उसके बाद हमें आगे मज़ीद अपने सामान की तलाशी, दोबारा सामान की तलाशी देनी पड़ी। और सामान की तलाशी मज़ीद दोबारा देने के बाद उन्होंने पूछा कोई चाकू कटर तो नहीं है। तो वो सब तफ्तीश होने के बाद उन्होंने हमें एक स्प्रे वाले एरिया से गुजारा, ऊपर से स्प्रे गिरती थी ताकि कोरोना के जरासीम मर जाएं। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि अपने हाथ धो लें। वो सामने एक कूलर पंप लगा हुआ था, वहाँ से हमारे हाथ धोए गए। सब बच्चों ने अपने अपने हाथ धोए और उसके बाद हमें कहा गया कि आप यहाँ पर वेट करें। फिर हम ये सारे मराहल को पार करते हुए जब आगे पहुँचे तो तब हमें उन्होंने कहा कि इतने बच्चे यहाँ पर रुक जाएं और इंतज़ार करें, बस आएगी और आपको आईएसएसबी सेंटर ले जाएगी। हम सिर्फ छावनी में पहुँचे थे आईएसएसबी सेंटर के पास। वहाँ पर आर्मी वालों ने हमें रोक लिया कि यहाँ से आगे लोकल गाड़ियाँ नहीं जा सकती। वहाँ पर ही हम उतर गए
और वहाँ से ही हमारा ये सारा जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जर्नी, हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। वहाँ पर जाकर जब मैं खड़ा हो गया तो बस आई। बस के ऊपर एक आर्मी का बंदा था, उसने हम सबसे हमारा सामान ले लिया और सामान लेने के बाद उसने गाड़ी के ऊपर रख दिया और हम सब भी गाड़ी में बैठ गए और फिर हम आईएसएसबी सेंटर 10-15 मिनट में पहुंच गए। आईएसएसबी सेंटर पहुंचने के फ़ौरन बाद ही हमें गेट के बाहर एक आर्मी के बंदे ने फिर से खड़ा कर लिया और हमें वेलकम किया और कहा कि आप सब लोग आईएसएसबी देने आए हैं, आपने डिसिप्लिन का ख्याल रखना है। कोरोना के अगर किसी को खांसी बुखार नज़ला ज़ुकाम है, और फिर हमें तनबिया किया गया, हमें धमकी दी गई कि अगर किसी बच्चे के पास चाकू, छुरी, ब्लेड या नेल कटर मिल गया तो वो इसका ज़िम्मेदार खुद होगा और उसका नुकसान का ज़िम्मेदार भी वो खुद होगा। उसके बाद दोबारा हमें लाइन में खड़ा कर दिया गया और फिर एक एक करके हमें अपने लेटर्स को चेक करवाना पड़ा, अपने सामान को फिर हमें चेक करवाना पड़ा। हमारा सामान फिर से दोबारा से चेक हुआ और फिर से छांटी की गई और फिर से उन्होंने हमारे सामान को बार बार अच्छे तरीके से निकाल निकाल के चेक किया। और भाई बहुत सख्ती थी उधर, बहुत ज़्यादा सामान को चेक कर रहे थे और ये सारा मामला जब मैं देख रहा था तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, बहुत प्रेशर में मैं आ गया था कि पता नहीं इतनी तलाशियाँ क्यों ले रहे हैं। और ऊपर से आईएसएस भी पहली दफ़ा जा रहा था, कोई इतनी तैयारी भी नहीं थी, तो बहुत मसला बना। उसके बाद मैं कमरे में चला गया, बहुत नर्वस था, दिल की धड़कन तेज़ थी, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाना है। तो इसी सोच में मगन हम कमरे में गए तो उन्होंने कहा सारे बच्चे सामान अपना हॉल में रख दें और कमरों में ना जाएं, बाहर खड़े रहें। फिर उन्होंने कहा कि कमरों में चले जाएं, कोई बच्चा बाहर नज़र ना आए। ऐसे जब वह दो बस ने चक्कर लगाए, आधे बच्चे पहली दफ़ा लेके आए थे और आधे बच्चे दूसरी दफ़ा। दूसरे बार जब सारे बच्चे आ गए तो वहाँ पर एक मैनेजमेंट को संभालने वाले बंदे थे, दाढ़ी सी रखी हुई थी उन्होंने, तो वो उन्होंने कहा सब बच्चे आ जाएं। सब बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया और लेक्चर दिया कि यहाँ के असूल और डिसिप्लिन क्या है, यहाँ का तरीका कार क्या है, आप खाना खाएंगे और आप ऐसे खाएंगे और यहाँ पर आएंगे। पूरा हमें उन्होंने बताया कि आपने इतने बजे खाना खाने आना है, अगर कोई ना आया तो उसको खाना नहीं मिलेगा। मतलब कि पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी। ये इसके बाद हमारे दिन का आगाज़ हो गया। हम तकरीबन दोपहर 2-3 बज गए थे हमें वहाँ पर। हम सुबह 6 बजे घर से निकले थे और 2-3 बजे तक ये सारा काम ख़त्म हुआ और उसके बाद हम आईएसएफ सेंटर पहुँचे थे और 2-3 बज गए थे जब वो लेक्चर शुरू हुआ था उस बंदे का। तो उसके बाद हमें खाने के लिए कहा गया कि आप खाना खा लें। पहले दिन बिरयानी पकी हुई थी, वो हमने बिरयानी खाई उधर। और उसके बाद जो अगली बात वहाँ पर हुई वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब